नमस्कार दोस्तों, देजी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पेशल मैटर पेशल दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने सवाल किया था और एक क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें बताइए कि अभी तक सेबी किन किन लोगों को रिफंड दे चुकी है और कौन कौन से जिले में या कौन कौन से राज्य में सेबी के द्वारा भी रिफंड किया जा रहा है और हमें किस प्रकार रिफंड किया जाएगा, तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो उससे पहले मैं सभी साथियों को जानकारी दे देता हूँ। 31 मार्च 2021 को सेबी ने जो पोर्टल लॉन्च किया था उसकी लास्ट डेट थी रीअप्लाई के लिए, और 10,000 तक का जिन भी निवेशकों का जमा था उनके लिए लास्ट डेट थी। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों अब बड़े निवेशकों का भुगतान होने वाला है। और बड़े निवेशकों का यदि पैसा पूरा नहीं मिला, अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगा जिनको आपको देख के ऐसा लगेगा कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी हो सकती है, हमारा पैसा भी अटक सकता है। इसलिए मैं आपको अभी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी आनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए आपको, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसी के साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड वो चाहते हैं अपना पैसा लेना। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए आज ये वीडियो हमने बनाया है। साथियों, आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर किन किन जिलों में पैसे मिल रहे हैं या फिर किन किन राज्यों में पैसे मिल रहे हैं। उसके अलावा एक आपका कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि सर किस प्रकार हमें पैसा मिलेगा या किस प्रकार पैसा मिला है। साथियों, मैं आपको एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, एक समस्या बताना चाहूँगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक निवेशक थे, अब मेरे निवेशक तो नहीं थे पर एक निवेशक थे, जिनके क्या था कि उनका जो अमाउंट था वो 10,000 रुपये से अंडर में था। मतलब जो उनका रसीदों का टोटल हम जोड़ रहे हैं जैसे, तो उनका 10,000 के अंडर में आ रहा था। बट उन्होंने क्या किया कि अपना जो टोटल अमाउंट है वो भर दिया 46,000 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट जो भी उनका लास्ट अमाउंट होता था जो बॉन्ड पे लिखा हुआ था वो लगभग 46,000 रुपये उन्होंने भर दिया। बट सेबी वालों ने क्या किया, उसको कहा कि भाई आपका दोबारा से एडिट करो एंड दोबारा से एडिट करके मैं बताओ। अब साथियों, मुझे आप ये चीज़ बताइए, यदि सेबी के पास हमारा पीएसएल का जो डेटा था वो था ही नहीं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि इनके पास ओनली रसीदें ही हम ले और रसीदें लेकर इनका पैसा रिफंड करें, तो क्या उनके पास सारा डेटा नहीं था? यदि उनके पास डेटा नहीं था तो वो पैसा लौटा देते 46,000 रुपये। यदि उनके पास डेटा है तो उनको कैसे पता लगा कि इस बंदे का ओनली 10,000 रुपये तक ही जमा है, उसने 46,000 रुपये भर दिए उसके। सेबी को कैसे पता चला कि इसका ओनली 10,000 रुपये ही जमा है? तो ये साथियों गेम चल रहा है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है, जिसमें ये चाहते नहीं आपको पैसा दें। दूसरा, आप सभी साथियों ने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जिन भी लोगों के एफडी जमा है, एफडी पैसा जमा करवाया था, फिक्स डिपॉजिट था जिन लोगों के, उन सभी लोगों का लगभग मैंने ये नोटिस किया, जिन भी लोगों का एफडी था, या मेरे जो एजेंट भाई है या फिर निवेशक भाई ऐसा बोलते हैं कि हमारा जितने भी लोगों का फिक्स डिपॉजिट था, एफडी थी, उन सभी लोगों को लैंड अलॉट कर दी गई है। और ऐसा बोला गया है कि आपको पीएसएल के माध्यम से पहले लैंड अलॉट कर दी गई थी। ओनली एफडी वालों के साथ बड़ी समस्या आने वाली है अब, इसकी ओर आप सब ध्यान दें। एंड उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। सर अभी आपको इस वीडियो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन था जो अक्सर आप लोगों ने सबने ये सवाल किया था कि सर किन किन जगहों पर कहाँ पैसा मिल रहा है। तो साथियों, चोर है सेबी पूरी तरह से। सेबी ने इतने दिन हमारा टाइम वेस्ट किया है। फटकार अभी आपने देखा होगा, समिति चेयरपर्सन को फटकार लगाई है। तो क्यों फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने? चोर है तभी तो ना, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं आपको टाइम पे पैसा मिले। साथियों, इतना बुरा हाल है, मैंने खुद ने नोटिस किया है। जब एजेंट किसी भी कंप्यूटर वाले के पास या साइबर कैफे वाले के पास जब ऑनलाइन करवाने जाते हैं अपने निवेशक का, तो बेचारे एजेंटों ने इतना कमाया नहीं था, पहले बेचारों ने अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद गालियाँ सुनी। फिर जब ऑनलाइन आवेदन हुआ तब उन्होंने निवेशक उनके पास गए, उन निवेशकों से ऑनलाइन करवाया। उसके बाद में अभी बोल रहे हैं सेबी वाले कि आपका ये बैंक डिटेल गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो एक बात तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, तो हो सकता है बैंक विलय हो गए हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है, और इस समस्या की वजह से उनके बैंक विलय हो गए मान लीजिए। अब आपको बैंक चेंज करना है, आईएफएससी कोड चेंज करना है। अब फिर से यदि जो एजेंट है वो अपने निवेशक को बोलेगा, तो पहली बात तो निवेशक बोलेगा भाई कितना परेशान बना रहा है, कितना बना रहा है हमें, वो पहले ये बोलेगा। जब बोलेगा चलो कंप्यूटर वाले के पास चलो आपका दोबारा ऑनलाइन करवाना है, आपका जो रिफंड है वो इस अकाउंट में नहीं आएगा, आपको आपका आईएफएससी कोड दूसरा लगाना पड़ेगा, आपको मुहर लगवा के लानी पड़ेगी आईएफएससी कोड की, या डायरी दूसरी लेके आनी पड़ेगी, या पासबुक जो होती है वो आपको दूसरी लेके आनी पड़ेगी। तो उसमें भी निवेशक को मतलब जो एजेंट है उसको नुकसान है। एजेंट हो सकता है कि निवेशक गुस्से में आकर कुछ बोल दे, किसी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचा दे एजेंट को, हो सकता है। और जब वो कंप्यूटर वाले के पास जाएगा तो कंप्यूटर वाला जो भी उसका चार्ज होगा वो निवेशक नहीं देगा, पैसा निवेशक को मिलेगा और पैसा देगा एजेंट।
ये साथियों बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या, विकराल समस्या आ गई है। अब हम इसका समाधान करना चाहेंगे। हम नोडल ऑफिसर को मेल लिखेंगे। अब हम अपनी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे अब, क्योंकि कब तक बैठे रहेंगे ऐसे। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि अब बहुत ये जो मैं आपको समस्या बता रहा हूँ ये तो बहुत नॉर्मल है। इससे बड़ी बड़ी समस्या है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको वो समस्या नहीं बताऊँगा। पर ये समस्या है वास्तव में। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। आपका जो सवाल था कि सर कितने निवेशकों को और कहाँ के निवेशकों को पैसा मिल रहा है। साथियों जो सेबी का जो पोर्टल बंद हुआ था तब मैंने देखा था वहाँ पर 10,72,000 ऐसे कुछ निवेशकों को बता रखा था, इतने निवेशकों को भुगतान दिया गया, जबकि पीएसएल में 6 करोड़ निवेशकों का पैसा जमा है। और सेबी मुझे पता है, आप सभी जानते हैं, सेबी जितनी रसीदें अपलोड की उतना 6-7 साल इन्होंने ख़राब कर दी हम निवेशकों की और हमारे एजेंट भाइयों की, जिसकी वजह से गालियाँ सुनी है बहुत सारे निवेशकों ने अपनी रसीदें खो दी, बहुत सारे निवेशकों की बॉन्ड चले गए। अब जिसके पास बॉन्ड चला गया उसके पास कुछ नहीं है, उसका पैसा मिलने से रहा। तो ये गेम चला बहुत बड़ा, इसमें हम सब ट्रैप हुए, हम सब इसमें फंसे। उसके अलावा जितनी रसीदें थी वो नहीं थी रसीदें, तो कम पैसा आएगा, तो ये समस्या बड़ी ज़्यादा क्रिएट हो गई। उसके अलावा आपका जो सवाल था कि कहाँ पैसा लौटाया जा रहा है, साथियों सभी जगह पैसा लौटाया जा रहा है। वैसे तो जितनी भी जगह हैं भारत में, उन सभी जगहों पर सेबी के माध्यम से निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। और बहुत सारे निवेशक ऐसे बोलते हैं कि सर हमारा पैसा तो मिलता नहीं है। साथियों आप में से आसपास बहुत सारे लोगों को पैसा मिल जाता है, बट जो निवेशक होते हैं वो अपने आप को बड़ा सातिर समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम एजेंट के पास ही पैसा ले लेंगे। तो क्या करते हैं, बताते ही नहीं है। यदि उनके पैसे अकाउंट में आ चुके हैं ना तो बताते ही नहीं है। पर जब पता तब चलता है जब कोई निवेशक, कोई एजेंट जानता है कि कैसे ऑनलाइन चेक करते हैं। हालांकि बहुत सारे एजेंट ऐसे बेचारे नहीं जानते हैं ऑनलाइन देखना कि किस प्रकार देख सकते हैं, तो वो अक्सर कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं। तो जब एजेंट चेक करते हैं कि हाँ भाई इसका ऑनलाइन हुआ, उसके बाद में रीसबमिट हुआ, उसके बाद पैसे आए नहीं है, तो एजेंट को, जब निवेशक को पता है कि हाँ उसका पैसा आ चुका है, बट वो बताता ही नहीं है कि उसका पैसा आया है नहीं है। जब एजेंट चेक करता है कि हाँ भाई इसके पैसे आ चुके हैं, जब एजेंट बोलता है तब हाँ पैसे तो आ गए। ऐसी चीज़ें निवेशक करते हैं। और फिर आप जब निवेशकों को बोलते हो तो इसका ब्याज नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब ये समस्या किसके लिए, सेबी के लिए नहीं है, ये समस्या है हम जैसे गरीब एजेंटों के लिए, गरीब निवेशकों के लिए। अब दूसरी बात, इसमें कुछ जो गलतियाँ वो निवेशकों की भी है। निवेशक क्या करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही प्रकार से, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड ही नहीं कराते हैं। आपने देखा होगा जब शुरू में ऑनलाइन हो रहे थे तब बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जिन्होंने पैन कार्ड टाइम पे नहीं बनवाए, उनका बैंक डिटेल ढंग से नहीं दिया। ये सारी समस्या उस टाइम भी आई थी और इन समस्या की वजह से पहले बेचारे जो एजेंट है उन्होंने बहुत दुख झेला था। बहुत सारे एजेंटों ने आत्महत्या भी कर ली थी। तो जो आत्महत्या का बोझ वो किस पे जाएगा। तो ये जो समस्या है साथियों, ये हमारे साथ भी आने वाली है यदि हमने अभी इसका समाधान नहीं किया। यदि मान लीजिए आप एजेंट है और मान लीजिए आपके अभी मैंने आपको बताया फिक्स डिपॉजिट, जब तक मेरा आंकड़ा है और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है और जहाँ तक जो भी लोग हैं जिनका हुआ है अभी तक, मैंने देखा उन लोगों का लगभग एफडी था, फिक्स डिपॉजिट था। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उनका ही लैंड अलॉटमेंट में पीएसएल से यस आ रहा है। बताया जा रहा है कि आपको पीएसएल से पहले लैंड अलॉट कर दी गई थी। तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा ये सही है गलत है, या मैं गलत हूँ तो मुझे भी सही कीजिएगा, मैं भी इसमें सही होना चाहूँगा। पर साथियों ये जो यदि दिक्कत आने लगी और यदि ये 50,000 या 60,000 या फिर 70,000 या 1 लाख या 2 लाख 3 लाख ऐसी यदि फिक्स डिपॉजिट था उनके ये हो गया, एजेंट का काम तमाम है। क्योंकि साथियों पता नहीं कहाँ पर ये लोग हमें ज़मीन देंगे। यदि धरती पे दे दी तो पता नहीं अपने बता जाएंगे, चांद पे दे दी तो भी बता जाएंगे, अपने होने वाले जो भी पीढ़ी आएगी उसको बता देंगे कि भाई हाँ वहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मिली है। और यदि सूर्य पे मिल गई तो वहाँ पर कैसे बताएंगे। समस्या ये आती है और यही समस्या होने वाली है। आपने बहुत सारे घपले देखे होंगे, बहुत सारे घोटाले होते हैं, उन्हीं में ये सीन है और इसमें भी यही सीन होने वाला है। पता नहीं कहाँ पर ये प्रॉपर्टी देंगे। हो सकता है कि अमेजोन के जंगलों में दे दे, या फिर तेलंगाना या फिर ये तमिलनाडु के जंगलों में कहीं प्रॉपर्टी दे दे, सत्यानाश हो जाएगा सारा। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको अभी से सूचित कर दिया है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको ठीक करवा लीजिए। सेबी बार बार आपको ये बोलेगी इसको ठीक करवाइए, इसको ठीक करवाइए। एक बार ठीक करवा लीजिए, आपका एक बार रिफंड आ जाए, उसके बाद में देखिए मत उधर। हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हैं। जैसे ही सभी निवेशकों को पैसा मिलता है हम भी वीडियो बनाना बंद कर देंगे। हमें कोई शौक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट आप तक पहुंचे। जो समस्या है उससे कब तक भागेंगे, समस्या ये भी है। तो जब तक आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आप उस और कदम नहीं उठा सकते। मैंने आपको बता दिया है कितने कहाँ पर पैसा मिल रहा है। सभी भारत के जितने भी सभी जगह आपका कहीं का पैसा जमा हो, आप कहीं के निवासी हो, आपका पैसा मिलेगा आपको। बट साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक प्रकार से, सही प्रकार से अपलोड होने चाहिए।
सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। बैंक डिटेल के जो इशू है वो इशू रहेगा, क्योंकि बार बार पता नहीं कब कब बैंक विलय हो जाते हैं। आज ये बैंक विलय हो गया, आज वो बैंक विलय हो गया, तो उसकी वजह से IFSC कोड चेंज हो जाते हैं और उसकी वजह से पैसा आ ही नहीं पाता है। और सेबी वाले इतना टाइम लगाते हैं कि दोबारा फिर से बैंक विलय हो जाता है किसी दूसरे के साथ, फिर बोल देते हैं। और यही समस्या जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगी, बाकी कोर्ट्स को पता लगी, तो फिर फटकार लगाएगी। यही रीज़न है। आशा है साथियों आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।